इस कहानी की शुरुआत होती है एंगस नाम के एक लड़के से, जिसे उसकी माँ ने समुद्र में तैरने के लिए भेजा था। लेकिन उसने समुद्र के किनारे चुपचाप बैठकर समय को गुजारने का फैसला किया। तभी अचानक उसकी नजर पानी में डूबे एक बड़े से अंडे पर पड़ी, तो उसने अंडे को उठाकर पानी से बाहर निकाल लिया। वो भी उसे देख ही रहा था कि उसकी माँ ने फौरन वहां आकर उसे गल चरने को कहा, और फिर उसने तुरंत उस अंडे को अपनी पार्टी में छुपा लिया और फिर अपनी माँ एनी के साथ चल दिया। एनी उस पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि एंगस ने पानी में तैरना तो दूर, उसमें उतरना भी गवारा नहीं समझा। खैर, एंगस ने इस पर कुछ नहीं कहा और जैसे ही वो अपने घर पहुंचे वो सीधा वर्कशॉप में घुस गया। और अब जल्द ही उसकी बहन क्रिस्टी वापस आई और उसने अपनी माँ से पूछा कि आज एंगस ने समुद्र में क्या किया। तो एनी ने उसे बताया कि हमेशा की तरह अकेला बैठा रहा और क्या किया। वहीं दूसरी ओर एंगस वर्कशॉप में अपना सामान रख रहा था। दरअसल ये वर्कशॉप उसके पिता चार्ली की हुआ करती थी। चार्ली इस वक्त फौज में भर्ती होकर अपने देश के लिए युद्ध लड़ रहा था। एंगस अपने पिता को याद करते हुए उनकी तस्वीर देखने लगा और फिर उसने कैलेंडर में देखा कि चार्ली घर वापस कब आएगा। इसके बाद उसने समुद्र में मिला अंडा निकाला और उसे धोकर उसकी ऊपरी परत उतारने लगा। उसमें से चमकदार नीला रंग देखकर उसे काफी हैरानी हुई। इससे पहले कि वो अंडा टूटता, एनी ने उसे आवाज देकर वहां से बुला लिया, तो उसे उस अंडे को वहीं छोड़कर घर की ओर भागना पड़ा। उस रात अचानक जोरदार बारिश होने लगी, तो एंगस डर गया कि शायद वो अंडा वर्कशॉप में सुरक्षित नहीं है। वो तुरंत बारिश में भागता हुआ वर्कशॉप में जा पहुंचा, लेकिन वो अंडा तो पहले से ही टूट चुका था। उसने आसपास देखा कि अंडे में से क्या निकला, तो उसे एक अजीबोगरीब जानवर दिखाई दिया। उसने उस जानवर के करीब जाकर उसे छूने की कोशिश की, तो जानवर उसे काटने को आया। तब एंगस को एहसास हुआ कि शायद इसे भूख लगी है। अब वो फटाफट उसके लिए कुछ खाने को लेने गया, और जिसके बाद वो जानवर थोड़ा शांत हुआ। अब एंगस उसे प्यार से खाना खिला रहा था, तो एनी ने एक बार फिर से आवाज देना शुरू कर दिया, जिसके बाद बेचारे एंगस को ना चाहते हुए भी वापस जाकर सोना पड़ा। और जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि फौजियों की एक टोली उनके घर आ पहुंची थी। वो एनी और क्रिस्टी के साथ उनसे मिलने गया, तो उसकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से हुई। हैमिल्टन ने कहा कि खबरों के मुताबिक दुश्मन फौजी समुद्र के रास्ते इस गांव में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए इन फौजियों की टीम इनके घर पर ही रुककर दुश्मनों से मुकाबले की तैयारी करेंगे। उसके बाद उसके फौजी वहां सामान लाकर काम की जगह बनाने में जुट गए। तब एनी ने क्रिस्टी और एंगस को अपने कमरे में वापस जाने को कहा। खैर, बाद में एंगस लाइब्रेरी गया ताकि वो इस अजीबोगरीब जानवर के बारे में कोई किताब ढूंढ सके। जैसे ही उसे किताब मिली तो वो सीधा वर्कशॉप पहुंचा, लेकिन वहां तो सब कुछ उथल पुथल हो चुका था और वो जानवर चार्ली के जूते चुबाने की कोशिश कर रहा था। एंगस समझ गया कि उसे भूख लगी है, इसलिए वो किचन में खाना लेने गया, लेकिन वहां उसे फौजियों के बावर्ची सार्जेंट स्ट्रंक ने रोक लिया और उसे कहा कि उसे यहाँ आने की इजाजत नहीं है। एंगस ने कहा कि उसे थोड़ा खाना चाहिए, लेकिन स्ट्रंक ने उसे मना कर दिया। और फिर एंगस ने उससे पूछा कि क्या वो किचन का कूड़ा फेंकने जा सकता है। ये सुनकर श्रंक तुरंत राजी हो गया और फिर एंगस ने अपने नए दोस्त को रसोई का बचा कुचा सारा खाना खिला दिया और उसे खाते हुए देखकर एंगस को बेहद खुशी हो रही थी। और फिर उसने इस जानवर का नाम क्रूसो रखा। इसके बाद उसने इस जानवर के बारे में पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसे कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। अब कुछ ही देर में क्रूसो सारा खाना चट कर गया और फिर एंगस ने कूड़ेदान को पानी से भर दिया ताकि क्रूसो इसमें मजे से तैर सके। वहीं दूसरी ओर हैमिल्टन अपने आदमियों को दुश्मन के हमले के लिए तैयार कर रहा था। वो चाहता था कि वो हर पल हमले का सामना करने के लिए तैयार रहें। उधर एंगस क्रूसो को वर्कशॉप में अकेला छोड़कर वापस आ गया ताकि एनी को उस पर शक न हो जाए। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि एक लुइस नाम का आदमी उस शहर में आया। फिर वो एनी से मिलने पहुंचा जो उस वक्त वर्कशॉप में थी। उसने कहा कि वो इस वर्कशॉप में काम करना चाहता है। उस आदमी के काम मांगने पर उससे एनी ने कहा कि उस आदमी को पूरी वर्कशॉप साफ करनी होगी, तो लुइस तुरंत काम में जुट गया। इस दौरान उसने वो कूड़ादान भी वर्कशॉप से बाहर निकाल दिया जिसमें एंगस ने क्रूसो को छुपाया था। एंगस ने जैसे ही ये देखा तो वो तुरंत लुइस को रोकने के लिए पहुंचा, लेकिन क्रूसो तो वहां था ही नहीं। अब एंगस ने लुइस से पूछा कि आखिर वो है कौन और इनकी वर्कशॉप में क्या कर रहा है। एंगस ने कहा कि ये उसके पिता की वर्कशॉप है और वो युद्ध से जल्द ही वापस लौटने वाले हैं। उस पर लुइस ने कहा कि देख भाई, तेरा बाप वापस लौटकर जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन जब तक वो वापस नहीं आते तब तक मैं इस वर्कशॉप का मालिक हूँ। ये सुनकर एंगस वहाँ से बाहर आ गया और क्रूसो को ढूंढने लग गया। हम देखते हैं कि क्रूसो एंगस के घर में घुस आया था और ये देखते ही स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल उसके पीछे दौड़ने लगा। खुशकिस्मती से चर्चिल चेन से बंधा हुआ था, इसलिए वो क्रूस को झपट कर खाने में नाकाम रहा। इधर क्रूसो भागकर बाथरूम में पहुंच गया। इस वक्त क्रिस्टीन बाथरूम में घुसी तो वो जोर से चिल्ला पड़ी और भागकर सीढ़ियों की तरफ गई। इसकी चीखें सुनकर एंगस तुरंत समझ गया कि क्रिस्टी ने क्रूसो को देख लिया है, इसलिए उसने क्रिस्टीन को शांत किया और उसे समझाया कि क्रूसो उसका पेट है जो उसे समुद्र किनारे मिले एक अंडे से निकला है। क्रिस्टी तो अब भी बुरी तरह डरी हुई थी, मगर एंगस ने उससे वादा लिया कि वो एनी को ना बताए क्योंकि क्रूसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वहीं दूसरी ओर एनी वर्कशॉप में लुइस से मिलने आई। वो अपने साथ अपने पति के कुछ कपड़े लाई थी जो उसने लुइस को दे दिए। ये देखकर लुइस ने पूछा कि क्या चार्ली वापस नहीं लौटेगा। इस पर एनी ने भारी मन से कहा कि वो कभी वापस नहीं आएगा। और लुइस ने कहा कि एंगस तो मुझे कह रहा था कि उसके पिता वापस आने लगे हैं युद्ध से। इस पर एनी ने जवाब दिया कि एंगस अभी बच्चा है, सच तो ये था कि जहाज के समुद्र में डूबने की वजह से चार्ली की मौत हो चुकी है। खैर, फिर उसने लुइस से बाथरूम में हो रहे लीकेज को ठीक करने की मदद मांगी। लुइस उसे ठीक करने के लिए वहां आया तो हम देखते हैं कि ये वही बाथरूम था
जिसमें एंगस और क्रिस्टी ने क्रूसो को छुपाया हुआ था। अब जैसे ही लुइस ने दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश की, मगर काफी देर बाद भी जब वो बाहर नहीं आए तो फिर लुइस ने कहा कि वो एनी से उनकी शिकायत करेगा। आखिरकार क्रिस्टीन ने मजबूरी में दरवाजा खोला। लुइस ने अंदर आकर कहा कि वो लीकेज ठीक करने के लिए आया है और तभी अचानक उसकी नजर क्रूसो पर पड़ी और वो बुरी तरह से डर गया। उसने घबराकर पूछा कि ये क्या चीज है, तो एंगस ने उसे क्रूसो की पूरी कहानी सुनाई। लुइस ने उसे हैरानी से देखते हुए उसे छूने की कोशिश की तो अचानक क्रूसो उसको काटने को आया। खैर फिर लुइस ने कहा कि क्रूसो बिल्कुल एक समुद्री घोड़े की तरह दिखता है और समुद्री घोड़ा दुनिया में सबसे दुर्लभ जानवर है और कहा जाता है कि दुनिया में एक वक्त पर सिर्फ एक ही समुद्री घोड़ा होता है। समुद्री घोड़े के मर जाने के बाद एक नया अंडा टूटता है जिसमें से नया घोड़ा फिर से जन्म लेता है। फिर लुइस ने उसे समुद्री घोड़े की जादुई शक्तियों के बारे में बताया और फिर अचानक एनी ने उनका दरवाजा खटखटाया। अब एंगस ने क्रूसो को छुपाने में लुइस की मदद मांगी क्योंकि एनी कभी भी उसे घर में रखने की इजाजत नहीं देगी, जिसके बाद लुइस उसकी मदद करने को राजी हो गया। फिर जैसे ही एनी अंदर आई तो उसे क्रूसो कहीं भी नहीं दिखाई दिया। हालांकि क्रूसो छुपकर बाहर देख रहा था, मगर लुइस ने जैसे तैसे मामला संभाल लिया। इसके बाद एनी बाहर आई तो उसकी मुलाकात हैमिल्टन से हुई। उसने एनी को फौजियों के होने वाले डिनर में शामिल होने का न्योता दिया। बाद में लुइस ने एंगस को कहा कि उसे क्रूसो को वापस समुद्र में छोड़ना चाहिए क्योंकि वही उसका असली घर है, लेकिन एंगस इसके लिए हरगिज राजी नहीं था। उसने कहा कि क्रूसो की असली जगह मेरे साथ ही है। अब जल्द ही घर पर फौजियों का डिनर शुरू हो गया। तब एंगस को क्रूसो को बाथरूम में अकेला छोड़कर किसी काम से जाना पड़ा और वो गलती से दरवाजा बंद करना भूल गया। मौके का फायदा उठाकर क्रूसो एक बार फिर से भाग निकला। उधर स्ट्रांग के कुत्ते चर्चिल को क्रूसो की सुगंध आ गई तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढने में लग गया और जैसे ही उसे क्रूसो दिखाई दिया तो वो पूरे घर में उसका पीछा करने लगा और इसी दौरान वो डिनर टेबल पर चढ़ गई और सारा डिनर खराब कर दिया। हालांकि बाकी सबको सिर्फ चर्चिल ही दिखाई दे रहा था। इधर क्रूसो दौड़कर सीधा बाहर के फव्वारे में कूद गया जहाँ उसे खाने को कई सारी मछलियां भी मिल गयी। अब उधर एंगर चारों तरफ क्रूसो को ढूंढ रहा था और तभी लुइस ने उसे घर वापस जाने को कहा क्योंकि डाइनिंग टेबल पर जो कुछ हुआ उससे एनी काफी परेशान थी। लुइस ने उसे भरोसा दिलाया कि वो क्रूसो को सही सलामत ढूंढकर घर वापस ले आएगा और फिर एंगस वापस घर चला गया और फिर काफी ज्यादा ढूंढने के बाद लुइस को फव्वारे के पास क्रूसो मिल गया, लेकिन अब वो पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। लुइस तुरंत एंगस को बुलाकर लाया और जब एंगस ने क्रूसो को देखा तो उसे देखकर वो भी समझ गया कि अब इसे वापस समुद्र में छोड़ कर आने का वक्त आ गया है और फिर उन्होंने क्रूसो को ट्रक के पीछे डाला और समुद्र की ओर निकल गए और अब जल्द ही वो समुद्र के किनारे पहुंच गए और आखिरकार उन्होंने क्रूसो को समुद्र में छोड़ दिया। अब क्रूसो से जुदा होकर एंगस बेहद परेशान था, मगर उसके पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए उसने क्रूसो को जाने देने का फैसला किया। फिर अगले दिन हम जिमी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्त ह्यू के साथ समुद्र में मछली पकड़ने गया था। अचानक ह्यू को लगा कि उनकी तार में एक बहुत बड़ी मछली फंसी है और अब जैसे ही उन्होंने उसकी तार खींची तो उनकी कश्ती पानी में बहुत तेज चलने लगी और तभी अचानक भारी भरकम क्रूसो उनके सामने आ गया, जिसे देखते ही उन दोनों के होश ही उड़ गए। लेकिन ह्यू अब भी इस जानवर को पकड़ना चाहता था क्योंकि इसके बदले वो लाखों रुपए कमाकर माला माल हो सकते थे। जिमी इससे सहमत नहीं था और इधर क्रूसो ने घसीट कर किनारे से दूर ले जाने लगा। आखिरकार जिमी ने तार काट कर अपनी जान बचाई और तब फिर उन्होंने एक बार क्रूसो को देखा। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि ऐसे अजीबोगरीब जानवर को ना तो उन्होंने कभी देखा और ना ही इसके बारे में कभी सुना। वहीं दूसरी ओर हैमिल्टन ने एंगस से कहा कि उसकी मां चाहती है कि वो अभी से फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग शुरू कर दे, जिसके बाद एंगस फौजियों की उनके काम में मदद करने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वो उन सबसे बोर हो गया। एक दिन वो कैप्टन हैमिल्टन से आंख बचाकर समुद्र की ओर भाग निकला और फिर उसने क्रूसो को बहुत आवाजें दी, मगर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब वो एक कश्ती में बैठकर खुद उसे ढूंढने को निकल पड़ा। अब कुछ ही देर में क्रूसो पानी से निकलकर उसके सामने आया और अब उसका इतना बड़ा रूप देखकर एंगस हैरान रह गया। इसके बाद वो कूदकर अपने खास दोस्त की पीठ पर बैठ गया। हालांकि वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन क्रूसो ने उसे समुद्र की सैर करवाई जिसमें उसे बहुत ज्यादा मजा आया। जब क्रूसो एंगस को वापस किनारे पर छोड़ने आया तो उस वक्त स्ट्रंग का कुत्ता चर्चिल भी वहां मौजूद था और उसे क्रूसो की सुगंध आ गई और अब ट्रंक भी चर्चिल के साथ ही था, इसलिए जब चर्चिल किनारे की ओर भागा तो वो भी वहां पहुंच गया। उसने क्रूसो जैसे बड़े अजीब जानवर को पहले कभी भी नहीं देखा था। अब वो चाहकर भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। इधर रात को एंगस ने क्रिस्टीन और लुइस को अपने समुद्र की सैर के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हुए। वहीं बाहर से एनी ने उन्हें हंसते हुए देखा और वो वापस जाने लगी। तभी लुइस ने उसे देख लिया और वो भी उसके पीछे गया। तब एनी ने लुइस का शुक्रिया अदा किया क्योंकि आज उसने लुइस की वजह से अपने बच्चों को इतने समय के बाद हंसते हुए देखा। इस पर लुइस ने हंसकर उसकी बात को टाल दिया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिमी ने जॉक नाम के एक रिपोर्टर को उस समुद्री घोड़े के बारे में बताया। इसके बारे में सुनकर जोक ने कहा कि इसके जरिए वो इस शहर में इन्वेस्टर्स को ला सकता है क्योंकि टूरिस्ट को ऐसे अनोखे जानवर देखने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होगी। मगर ह्यू ने कहा कि शहर जैसा है वैसा ही ठीक है। मगर जोक का कहना था कि अगर समुद्र में कोई खतरनाक जानवर है तो आम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, उनको जानने का पूरा हक है। उधर अगले दिन हैमिल्टन एनी और उसके बच्चों को पहाड़ी की एक चोटी पर लेकर आया ताकि वो उन्हें अपनी फौज की तैयारी दिखा सके। वो उन्हें दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों का नमूना दिखाना चाहता था। अब कैप्टन ने अपने आदमियों को पानी में छुपे दुश्मनों पर हमला करने का नमूना पेश करने को कहा। यह सुनकर एंगस को एहसास हुआ कि इससे क्रूसो की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने एनी से मिन्नतें की ताकि वो फौजियों को रोक सके।
एनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहना क्या चाहता है और उसने एंगस को चुपचाप वहाँ खड़े रहने को कहा। तब क्रिस्टी ने एनी से कहा कि ये एंगस सच कह रहा है, मगर एनी ने उसकी बात भी नहीं मानी। इधर फौजियों ने पानी में हमला करना शुरू कर दिया और उधर क्रूसो बुरी तरह से डर गया और अब वो बहुत मुश्किल से इन हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था। और उधर जोक और जैमी क्रूसो की तस्वीरें लेने वहां पहुंच गए, लेकिन वो क्रूसो की एक भी झलक न पा सके। तब उन्होंने क्रूसो का नकली पुतला बनाकर उसकी तस्वीर ले ली और अगले दिन के अखबार में भी छाप दी। कुछ दिन बाद जब श्रंक ने अखबार पढ़ा तो उसे याद आया कि ये वही भयानक जानवर है जिसे उसने समुद्र के किनारे देखा था। तब श्रंक और बाकी कुछ फौजियों ने मिलकर उस क्रूसो को ढूंढने का फैसला किया। उस रात क्रिस्टी एंगस के कमरे में गई और फिर वो दोनों लुइस के साथ घर से बाहर निकले ताकि वो देख सकें कि क्रूसो सही सलामत तो है ना। और अब जैसे ही वो समुद्र किनारे पहुंचे तो एंगस ने क्रूसो को आवाज लगाना शुरू कर दी। पहले तो क्रूसो बाहर नहीं आया, लेकिन जब वो आया तो वो जंगली और बेकाबू सा हो चुका था। उसने एंगस को ही नहीं पहचाना और उसे खाने की कोशिश की। और अब ये देखकर एंगस और लुइस हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। और अब जल्द ही क्रूसो वापस पानी में चला गया और तब एंगस ने इन सब का इल्जाम लुइस पर लगाया, क्योंकि उसके कहने पर ही उन्होंने क्रूसो को समुद्र में छोड़ा था। इधर स्ट्रंक और उसके बाकी साथी किश्ती में क्रूसो की खोज में लगे हुए थे। आज वो क्रूसो को जान से मारने के इरादे से आए थे। और अब जैसे ही वो किनारे के करीब पहुंचे तो उन्हें चर्चिल के भौंकने की आवाजें सुनाई दी। स्ट्रंक फौरन समझ गया कि जरूर चर्चिल ने कुछ देखा है, इसलिए उसने कश्ती को आवाज की दिशा में ले जाने का आदेश दिया। और तब अचानक क्रूसो चर्चिल को जिंदा चबा गया और एक बार फिर चारों ओर शांति फैल गई। फौजियों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और उन्होंने उस दिशा में गोलियां चलाना शुरू कर दी। और तभी अचानक क्रूसो ने उनकी बोट को टक्कर मारकर उन सबको पानी में गिरा दिया। वहीं दूसरी ओर जब हैमिल्टन को समुद्र में हो रही गोलीबारी की खबर मिली तो उसे लगा कि दुश्मनों ने उन पर हमला बोल दिया है। उसने तुरंत सभी फौजियों को दुश्मनों पर जवाबी हमला करने का आदेश दिया। फिर उसने एनी को बच्चों के साथ घर में छुपने को कहा। तभी एनी ने क्रिस्टी को देखा तो उससे पूछा कि एंगस कहाँ है। क्रिस्टी ने उससे कहा कि वो घर में नहीं है। यह सुनकर एनी बहुत ज्यादा घबरा गई। ने कहा कि वो एंगस को ऐसे युद्ध जैसे हालातों में अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो जिद करके हैमिल्टन के साथ समुद्र की ओर निकल गई। हैमिल्टन ने उसे समझाने की काफी ज्यादा कोशिश की पर एनी मानने को राजी ही नहीं थी, इसलिए उसे एनी को अपने साथ ले जाना पड़ा। उधर समुद्र में क्रूसो एकदम बेकाबू हो चुका था और उसने स्ट्रंक को अपने मुंह में पकड़कर उठा लिया। तभी एंगस एन वक्त पर वहां पहुंचा और उसने क्रूसो को रोकने की कोशिश की, लेकिन क्रूसो ने उसकी एक भी नहीं सुनी। अब एंगस उसके करीब जाने के लिए पानी में उतर गया और अब अचानक उसका पैर फिसल गया और वो डूबने लगा। ये देखते ही क्रूसो ने स्ट्रंक को छोड़ दिया और एंगस की जान बचाने आ गया। वो तुरंत एंगस को किनारे तक ले आया, मगर अब एंगस बेहोश हो चुका था। लुइस और क्रूसो ने उसे होश में लाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। खैर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार एंगस को होश आ ही गया और अब वो क्रूसो को पहले जैसा देखकर बेहद खुश था। उधर कैप्टन हैमिल्टन को खबर मिली कि उन्हें दुश्मनों की कश्तियों का कोई भी सुराग नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसने फौजियों को पानी में हमला करते रहने को कहा। और अब जल्द ही वो भी समुद्र के किनारे पहुंच गए, पर उसी समय क्रूसो फिर से पानी में छुप गया। एनी दौड़कर अपने बेटे एंगस के पास गई और उससे सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। एंगस ने उसे क्रूसो के बारे में सब कुछ समझाने की कोशिश की, पर अब एनी को गुस्सा आ गया तो उसने एंगस को अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकलने को कहा। पर उसी समय क्रूसो पानी से बाहर आ गया और आखिरकार एनी को एहसास हुआ कि एंगस सब कुछ सच ही बता रहा था। हैमिल्टन भी इतने बड़े जानवर को देखकर हक्का बक्का रह गया, लेकिन अचानक हैमिल्टन के हुक्म के मुताबिक फौजियों ने पानी में हमला करना शुरू कर दिया। तो एंगस क्रूसो की पीठ पर बैठ गया ताकि वो उसे रास्ता दिखाकर फौजियों से दूर ले जा सके। देखकर एनी बुरी तरह से घबरा गई और उसने हैमिल्टन को इसी समय हमला रोकने को कहा। हैमिल्टन ने अपने फौजियों से बात करने की बहुत कोशिश की, मगर रेडियोज ने काम करना बंद कर दिया था। अब हैमिल्टन, लुइस और एनी तीनों एक कश्ती में बैठकर खुद एंगस के पीछे जाने लगे। उधर एंगस की मदद से क्रूसो फौजियों के हमले से बच रहा था और अब जैसे ही वो उनकी पहुंच से दूर जाने वाला था तो फौजियों ने पानी में बिछाया हुआ एक जाल खोल दिया जो उन्होंने दुश्मनों के लिए बिछाया हुआ था। बदकिस्मती से क्रूसो समय पर उस जाल को पार नहीं कर पाया। इधर हैमिल्टन की कश्ती क्रूसो के पास पहुंची और लुइस ने एंगस को कश्ती में कूदने को कहा। तब एंगस ने क्रूसो से जुदा होने से पहले कहा कि वो उसका सबसे खास दोस्त है और वो उसे हमेशा याद रखेगा। इसके बाद वो पानी में कूदकर वापस कश्ती में चढ़ गया और अब इधर क्रूसो पानी में घुसा और एक जबरदस्त छाल के साथ इस जाल को पार कर गया। ये देखकर एंगस और बाकी लोग भी खुशी से झूम उठे, क्योंकि अब क्रूसो फौजियों के हमले से दूर होकर सुरक्षित था। और अब आप बताएं कि आपको ये कहानी सच में अच्छी लगी या थोड़ी सी बच्चों वाली लगी। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हम आगे से आपके लिए अच्छी वीडियोस ला सकें।